Assalamu alaikum student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will learn how to find out the gradient or slope of a line by using two methods. The first one is called the two-point formula method and the second one is called the equation method. Both of these two methods depend upon the data which is given to us. If the question is giving us two coordinates or 2 points and we are asked to find the gradient, then we will use this formula method. And if we are provided with an equation of a line and we are asked to find the gradient of that line, then we will use equation method. दोनों मेथड जो है वो डाटा पे डिपेंड करते हैं. अगर क्वेश्चन में आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे बोल रहा है कि भाई ग्रेडियंट फाइंड आउट करो, तो फिर आप टू पॉइंट फार्मूला मेथड यूज करोगे. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन उसने दी है और बोला है कि भाई इस लाइन की इक्वेशन को यूज करो और ग्रेडियंट फाइंड करो इस लाइन की, देन यू विल यूज दिस इक्वेशन मेथड. दोनों मेथड्स को इस वीडियो में एक बार जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. बाकी जो टू पॉइंट फॉर्मूला मेथड है इसमें आई हैव थ्री पार्ट्स. दो पार्ट्स मैंने सॉल्व करनी है, एक पार्ट मैंने छोड़ दिया तुम लोग के लिए. तो वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इस पार्ट को ट्राई करना और इसके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना. बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो मेरे साथ शेयर कर लेना, मैं लाजमी तुम लोग की हेल्प कर दूंगा इंशाल्लाह. तो लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो. दोनों मेथड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पॉइंट फार्मूला मेथड. इसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके जो असेसमेंट्स होते हैं उसमें फार्मूलाज नहीं लिखे हुए आते, तो आपको फार्मूला अच्छी तरीके से याद करना है. तो टू पॉइंट फार्मूला मेथड जो है, ये राइज अपॉन रन वाला जो मेथड था उसी से हमने फार्मूला ड्राइव किया था. ग्रेडियंट और स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. ठीक है, स्मॉल एम से हम ग्रेडियंट और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये इसका फॉर्मूला जो है वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है. क्योंकि y ऊपर है, राइज ऊपर होता है, राइज आपको पता है y एक्सिस पे होता है, तो y हमेशा ऊपर आएगा. ठीक है, तो y2 माइनस वाई वन ऊपर आ गया न्यूमरेटर में. एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज x2 माइनस x1, क्योंकि राइज ऊपर होता है, रन नीचे होता है. और इसको और याद करने की ट्रिक ये है कि राइज इज ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस. तो राइज जब वाई एक्सिस पे होगा तो न्यूमरेटर में y2 माइनस वाई वन आएगा. और जो रन है वो x एक्सिस पे होता है, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 आएगा. दिस इज द फॉर्मूला. और व्हाट इज दिस y2 y1 x2 और x1? इसके लिए हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखें तो इन द फर्स्ट पार्ट द टू कोऑर्डिनेट्स आर 5 एंड 1 एंड 2 एंड माइनस 2. ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है और हमसे बोला है कि ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट करो. तो ग्रेडियंट के लिए हमने स्मॉल एम लिख लिया, इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क मार्क कर दिया. इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट्स इन ऑल द थ्री पार्ट्स. तो सबसे पहले अगर तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है, तो लेबल करना पड़ता है अपने कोऑर्डिनेट्स को. हमेशा अपने पहले कोऑर्डिनेट की जो पहली वैल्यू होती है उसको हम x1 कहते हैं और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम y1 कहते हैं. ये हमारी प्रैक्टिस रही है, हमने हर एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह किया है. क्योंकि आपको पता है पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, तो ये x1 हो गया. एंड द सेकंड वैल्यू बिलोंग्स टू y, सो दिस इज y1. दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम्स x2, ये x2 हो जाएगा और ये मेरे पास y2 हो जाएगा. ये करने के बाद जो है ना, आपको वैल्यूज प्लग इन करने में बड़ी आसानी हो जाती है. तो x1 5 हो गया, y1 1 हो गया, x2 2 हो गया और y2 जो है वो -2 हो गया. नाउ वी जस्ट हैव टू राइट द फॉर्मूला. आपने जल्दी से फॉर्मूला लिखा, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ y2 इज -2, तो मैंने y2 की जगह पे -2 लिखा. अब ये जो फॉर्मूले का माइनस है ये बीच में आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद मैं जाके चेक करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1. पहले मैं y2 की वैल्यू इंसर्ट करूंगा, द वैल्यू ऑफ y2 इज -2. फिर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, उसके बाद आई विल चेक द वैल्यू ऑफ y1. y1 की वैल्यू क्या है भाई, y1 की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दी. अगर y1 की वैल्यू भी नेगेटिव होती तो फिर मैं ब्रैकेट यूज करता. ठीक है, तो -2 -1 आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आता है x2 माइनस x1. तो पहले मैंने x2 की वैल्यू देखी, x2 की वैल्यू है 2, तो पहले मैंने 2 लिखा. फिर मैंने माइनस का साइन लगा दिया, उसके बाद मैं देखूंगा x1 की वैल्यू क्या है. x1 की वैल्यू है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया. -2 एंड -1, -2 और -1 जो है वो ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन ही आएगा, तो -3 हो गए. और डिवाइडेड बाय 2 -5, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो -3 आ गया. तो -3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गई दैट इज 1. ठीक है, क्योंकि ऊपर भी -3 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी -3 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 मेरा आंसर आ गया.
जल्दी से सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लेबल कर लिया, दिस विल बी x1 एंड दिस विल बी y1, ये x1 और y1 हो गए। ठीक है, दिस विल बी x2 एंड y2। और उसके बाद क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 जीरो है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने y2 का जीरो लिखा, फिर ये फॉर्मूले का माइनस लगाया। अब मैं जाके देखूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1। तो y1 की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मैंने इस तरह ब्रैकेट यूज किया और मैंने y2 की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू जो है वो -2 लिख दी। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ y2 इज जीरो, सो आई रोट जीरो, पहले मैंने जीरो लिख दिया। देन दिस नेगेटिव साइन, फिर ये नेगेटिव साइन आ गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? द वैल्यू ऑफ y1 इज -2। तो अब दोबारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए आई विल यूज अ ब्रैकेट लाइक दिस, और फिर ब्रैकेट में मैंने -2 लिखा। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, x2। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू -1 है, तो पहले मैंने -1 लिखा, फिर मैंने माइनस लगाया क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है। और उसके बाद मैं गया और मैंने देखा x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू मेरे पास है 4। तो x2 माइनस x1 होता है, x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो x2 की जगह पे -1 आ गया, फिर ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, और x1 की वैल्यू मेरे पास है 4। तो मैंने जो है वो यहाँ 4 लिखा। -1 और -4 जो है ये -5 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन जो है वो बढ़ेगा आ जाएगा। तो -5 हो गया, तो 2/-5 हो गया, ये रिड्यूस नहीं हो सकते। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 2/5, और नेगेटिव का साइन जो है वो मैंने बीच में लगा लिया। अब थर्ड पार्ट तुम लोग के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखो, x1 y1 x2 y2 लेबल करो और इसको सॉल्व करो, और अपने आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करो। हम लोग जल्दी से इक्वेशन वाला मेथड भी देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन वाले मेथड में हमें जो है उसने एक इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन है 5x माइनस 6y इक्वल्स टू -27। ये उसने इक्वेशन हमें दी हुई है, और कह रहा है कि यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो हमारे पास जो है वो दो स्टेप्स हैं सिंपल इक्वेशन मेथड में। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि भाई y को एक साइड पे रखना है, बाकी सारी चीजों को जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। और जब y सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है ना, वो आपका ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 5x माइनस 6y इक्वल्स टू -27। ये इक्वेशन हमें गिवन थी। हमें हमें अकॉर्डिंग टू द मेथड सबसे पहले क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए जो y के साथ चीज है, मैं बारी बारी उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब ये है -6y, तो ये इधर ही रहने दिया मैंने -6y। ये था पॉजिटिव का 5x, तो जब ये पॉजिटिव का 5x जो है दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 5x। और ये माइनस का 27 मैंने लास्ट में लिख दिया। अब कुछ बच्चे जो है वो हो सकता है ये भी कहें कि सर ये 5x जो है वो -27 के बाद क्यों नहीं गया। तो वो मैंने बाद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में जो है वो अपनी इक्वेशन को अरेंज करना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे ग्रेडियंट मिल सके। तो इसीलिए मैंने x की टर्म को पहले लिखा है और नंबर को बाद में लिखा है। तो ये जो पॉजिटिव का 5x है, जब ये उधर जाएगा तो ये नेगेटिव का 5x बन जाएगा। तो मैंने नेगेटिव का 5x पहले लिख दिया, और -27 जो है वो बाद में लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या y सब्जेक्ट बन गया? नहीं, y अभी सब्जेक्ट नहीं बना, y के साथ है -6। तो मुझे अब इसको भी शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे। तो अब जब ये -6 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये -5x के नीचे भी आएगा -6, और ये -27 के नीचे भी आएगा। ठीक है, तो अब जब ये माइनस, इसको इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया y। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, अब ये मैंने लिखा हम -5x, और -5x के नीचे भी जो है वो मैंने -6 लिख दिया। ठीक है, और फिर जो है वो -27 है। ठीक है, तो -27 के नीचे भी जो है वो मैंने इस तरह करके -6 लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों के नीचे चला गया। तो अब आपको पता है ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस बच जाएगा। मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी 5x/6, और दिस विल बी प्लस, ये हो जाएगा +27/6। ठीक है, तो अब y सब्जेक्ट बन चुका है बिल्कुल। ठीक है, मैं y को एक साइड पे बिल्कुल अकेला कर चुका हूँ। तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। जो x का कोफिशिएंट होगा वो मेरी लाइन के ग्रेडियंट हो जाएगा। तो x के अलावा लिखते हैं, x को नहीं लिखते, उस ग्रेडियंट में कभी भी x नहीं आएगा। ठीक है, तो x के साथ जो है वो 5/6 लिखा है पॉजिटिव साइन के साथ। इसका मतलब है कि इस लाइन की जो ग्रेडियंट है दैट इज 5/6। तो ये जो है मैंने स्मॉल m लिख दिया, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो 5/6 आ गई। तो दिस इज द इक्वेशन मेथड, जिसमें हमें अपनी इक्वेशन को y सब्जेक्ट बनाना पड़ता है,
और जब y सब्जेक्ट बन जाता है तो x के साथ जो भी चीज लिखी होती है, पूरी कंप्लीट चीज, न्यूमरेटर नहीं, पूरी कंप्लीट चीज, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जो भी होगी, दैट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन।